चलो आज फर्स्ट डे क्लास है हम लोग का, है ना। कल हमने बोला था कि 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो फाइनली आ गए आज हम लोग ऑनलाइन, है ना। तो हमने जो बोला था कि 11th का जो नया है ना, मतलब स्टार्ट से हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, फिजिक्स के को पढ़ने के लिए जो 2 चीज़ का जो रिक्वायरमेंट है वो पहले हम लोग फुलफिल करेंगे। पहले बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। समझ में आया? तो पहले मैथ्स पढ़ लेते हैं कि जो हमें फिजिक्स में 11th और 12th में जहाँ भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब तुमको रिक्वायरमेंट नहीं होगा फिजिक्स को स्टडी करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उतना हम आप लोग को बेसिक मैथ में रिकवर करवा देते हैं। बात समझ में आया क्या? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो क्या लिखते हैं हम लोग? बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। उसमें सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे अलजेब्रा सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? पहला जो सीखेंगे हम लोग अलजेब्रा। समझ में आया? क्या सीखेंगे हम लोग? अलजेब्रा मैथ्स में जो रिक्वायरमेंट, जैसे वेरिएबल कांस्टेंट सब पढ़ा होगा ना, छोटा मोटा चीज़, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, उसमें ए पार्ट लिख लो, लीनियर इक्वेशन। क्या बोले हम? फास्ट में ये हम लोग पता होता है थोड़ा सा, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अभी से शॉर्ट चालू कर दिए, कोई बात नहीं। लीनियर ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर नाम ही है क्या? लीनियर, है ना। लीनियर का मतलब होता है सिंगल, इक्वेशन वेरिएबल, यानी एक कोई वेरिएबल हो। क्या होगा? ओनली वन वेरिएबल। चलो इस तरह से जैसे तुम लोग बच्चा में सीखा होगा वो मैं सिखाता हूँ पहले आज, उसके बाद आगे चलेंगे। ऐसे समझो कि ऐसे 2x + 3 = 4, ठीक है। 2x + 3 = 4। तो यहाँ से हम लोग जो लिखेंगे आगे 2x = 4, ये प्लस होता है तो इधर जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस। समझ में आया? तो यहाँ से जो x = आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 - 3 कितना? 1। और यहाँ पे कितना था? इनटू में 2 था ना, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू यदि यहाँ पे हम लोग कितना पुट कर दे, देखो 2x + 3 = कितना है? 4। यानी x का वो वैल्यू फाइंड करो जिसपे ये कितना दे दे? 4। तो देखो x का वैल्यू कितना लाया है? तो 2 × 1/2 + 3 = 2 to 3 + 1 RHS = LHS इक्वल। बेसिक चीज़ यही है। बात समझ में आया? वन वेरिएबल, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है अपने लिए। समझ में आया क्या? क्लियर है? लिखो, लिख दो। चलो अब आगे, और जो ऑनलाइन वाला होगा हम हट जाते हैं, पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, ठीक है। अरे कोई नहीं। तो वन वेरिएबल समझ में आ गया कि जब भी पावर कितना होता है? 1। अभी जैसे हम दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे हम लोग को लिखें 3y + 2 = 9। ध्यान से देखोगे ना तो 3 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, और y क्या है तुम्हारा? वेरिएबल है। समझ में आया? यानी y का वो वैल्यू फाइंड करो कि जब इस टोटल को ऑपरेट करें ना तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 9। बात समझ में आया कि देखो एक ही वेरिएबल है कि नहीं है y, इसीलिए तो लिखे थे लीनियर इक्वेशन। एक पावर कितना है इस पे? 1। ये चीज़ देखा जाता है। अब यहाँ पे देखो तो कितना लिखेंगे बताओ तो? 3y = 9 - 2, और यहाँ से 3y = 7 हो जाएगा। यहाँ से y = कितना हो जाएगा? 7/3।
आया समझ में कि नहीं आया? देखो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग छोटा छोटा टर्म से शुरू करेंगे और बहुत बमंडर फॉर्म फोड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा बेसिक चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया, लिख लिया तुम लोग? चलो अब फिर से हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, ठीक है। दूसरा अब न्यू पेज, चलो स्क्रीनशॉट लो, इसको हो गया होगा अब तक तो, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग सीखेंगे, देखो कुछ होमवर्क दे देंगे हम लोग जो तुम लोग घर से करके आना, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कितना, पावर कितना होना चाहिए, 2, समझ में आया क्या। और इक्वेशन मतलब तो है ही इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब जैसे यहाँ पे समझो कैसे, एक एग्जांपल से सीखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल एग्जांपल होता है वो देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आया समझ में? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम लोग 10th में, हम लोग जानते हैं कि 10th में तुम लोग पढ़ के आया होगा, लेकिन हम ऐसा फंडा जो पढ़ा हुआ है उसी को हम बताते हैं, समझ में आया? इसमें जो अभी तुझे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू कितना लिख लिए हैं, 0। अब हम लोग को कैसे इसको यूज़ करना है, होगा क्या कि कभी ना टाइम का, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो टाइम में रिलेशन आता है, t² ये वो दिस डैट, समझ में आया? तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है। तो तुम लोग तो 2-4 मेथड पढ़ के आए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, ये वो दिस डैट। मुझे उससे कोई इंटरेस्ट खास है नहीं, समझ में आया? मुझे बस इतना, इसका पावर कितना है बताओ तो, 2, तो 2 सॉल्यूशन आते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो x1 यानी जिसको तुम लोग कहता होगा रूट्स, याद आया? एक होता है अल्फ़ा और एक कहते हैं हम लोग बीटा, इसी को कहते हैं x1, इसी को कहते हैं हम लोग x2। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग यहाँ से जो x का वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना, वो आता है क्या, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। समझ में आया क्या? फंडा बस यही रखना है। अब यहाँ से जो x1 लिखते हैं हम लोग, x1 वो लिखते हैं कितना, -b, या ऐसे ही लिख लो यार, अल्फ़ा इक्वल्स टू -b प्लस √b² माइनस 4ac बाई 2a। समझ में आया? और x2 जिसको हम लोग अभी बोले हैं रूट्स का क्या, बीटा, तो -b, यहाँ पर प्लस माइनस एक के लिए माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसमें हम लोग को ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बस जो चीज़ हम दिए हैं ये चीज़ तुम पढ़ा है ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहे हैं, और कुछ भी है नहीं, है ना। 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे छोटा छोटा सा कि कैसे सॉल्व करना है, बस ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। चलो लिखो इसको जल्दी से, चलो ये कर लिए होगे, स्क्रीनशॉट लो, फास्ट करो, ख़त्म करो। आगे अब इसी में थोड़ा सा सीखना है, मुझे सीखना है, तुम लोग को नहीं। देखो अब अभी जस्ट जो हम लोग x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a जो रीड किए थे, समझ में आया? तो इसमें जो हम लोग को देखना है क्या कि अब एक टर्म देखो, रूट के अंदर में ये जो टर्म है, रूट के अंदर में जो ये जो टर्म है b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। समझ में आया? जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं या d लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि डेल्टा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, b² माइनस 4ac। और सब जानता है इस बात को कि रूट के अंदर में हमारे लिए, फिजिक्स के लिए, है ना, क्या एग्जिस्ट करेगा,
पॉजिटिव। मैथ्स के लिए कुछ भी एग्जिस्ट करे वो मैथ्स वाले सर जाने, ठीक है। हमारे लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाओ, और क्या हो सकता है, समझ में आया कि नहीं। नेगेटिव वैल्यू हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बस 2 ही चीज़ पे फोकस करेंगे कि ये हमारा d क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए पहला के लिए, और दूसरा के लिए डेल्टा इक्वल टू जो लिखेंगे हम लोग b² माइनस 4ac, वो क्या हो जाए एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज़ क्या देगा, पॉजिटिव, क्या दे देगा, पॉजिटिव। समझ में आया, क्या हो गया ये, अच्छा अरे कोई बात नहीं, लिखो नहीं यहाँ 4ac है ना, इक्वल्स टू 0 है ये। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसका जो वैल्यू है, मतलब अब जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 2 आएंगे, है ना। एक किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ, एक किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे जो है वो कितना सोल्यूशन मिलेंगे, 2 सोल्यूशन मिलेंगे। समझ में आया क्या। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, 0 ना, तो ये टर्म कितना हो गया 0, क्या मिलेगा -b/2a, वो तो हमेशा सबके लिए -b/2a रह गया ना, तो कितना रहेगा, एक ही सोल्यूशन होगा। समझ में आया क्या, कोई एक वैल्यू आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो बस इसको लिख लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा क्या है क्वेश्चन तुम्हारा कि ये निगेटिव क्यों नहीं ले सकते, है ना, और तुम्हारा क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए हमारे लिए फंडा काम ही नहीं करना है ना यहाँ पे, समझ में। मैथ्स में है वो आपके भरे पड़े हैं, उसके लिए हमें किस पे फोकस करना है, बस पॉजिटिव पे और 0 पे। निगेटिव पे इसलिए नहीं फोकस करना है क्योंकि आयोटा आता है मैथ्स में। तुम लोग जब पढ़ोगे ना, जब आएगा क्वाड्रेटिक, तो तुम लोग का ग्रंथ लिखा हुआ है 11th में, 12 में, सारे में पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और 0 ही एग्जिस्ट करेगा हमारे लिए। यदि मान लो निगेटिव आ रहा है तो उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है, क्वेश्चन ही गलत होगा पक्का। फिजिक्स में यही है यार, क्लियर है। चलो लिख लिया है ना, चालू रहने दो ना, तो कितना चालू है ना। चलो फर्स्ट वीडियो है है ना, बैड एक्सपीरियंस। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुम बोला था ना नो सॉल्यूशन, देखो ये जो, चलो लिख ही लो यार। तो डेल्टा इक्वल टू कितना लिखेंगे, b² माइनस 4ac, ये यदि लेस देन 0 है तो ये है तुम्हारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या तुम भी याद रखेगा, है ना। लो नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बस लेस देन 0 करके यहाँ पे ग्रेटर है, ये लेस देन 0 कर देगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो 1-2 क्वेश्चन करो, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कोई सही होगा, कहाँ पे हमारा गलत होगा, ओके। तो पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद तुम लोग करेगा, ठीक है। देखो 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सही है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, हम लोग को करना क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी है, जो हमने सीखा था, उसको भूलना नहीं है पहले। तो हमारा जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, या ऐसे कह लो जो इक्वेशन है, वो हमारा क्या है एक्चुअली में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। देखो तो a के जगह पे 2 ही लिखा हुआ है ना, b के जगह पे क्या लिखा हुआ है 4, और c के जगह पे क्या लिखा है 4। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू भी 4। समझ में आया। अब हमको सबसे, देखो आगे मत बढ़ना, आगे बिल्कुल भी बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले d चेक करना, क्योंकि d ही डिसाइड करेगा सोल्यूशन होना है या नहीं होना है। तो फोकस वहीं पे करो ना, फालतू में क्यों उतना उलझने की ज़रूरत है। तो अब तुम ध्यान से देखो,
यदि हम डेल्टा चेक करें, क्या चेक करें? डेल्टा। तो डेल्टा हम लोग कितना लिखेंगे बताओ तो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी कहाँ गया भाई? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कहाँ गया यार? 2 इंटू सी कहाँ गया? 4। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ से यदि देखेंगे तो कितना आया? 16 माइनस 32। आपको नहीं लगता है कि ये लेस देन क्या सॉल्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लो आ गया, नो सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? विजिबल क्लियर है? विजन क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल तुम लोग सॉल्व करेगा। अब समझ में आया क्या? तुम लोग सॉल्व करेगा। yes, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू फाइंड करो। चलो सॉल्व करो जल्दी से। हो गया क्या? सॉल्व हो गया? चलो देखो अब हम लोग करते हैं इसको कैसे। पॉज करके वीडियो को, जो ऑनलाइन वाले हैं उसके लिए है, पॉज करके घर पे ट्राई करना सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से देखो फिर से राम कहानी वही। पहले क्या करने का होता है हमारा? जो जनरल इक्वेशन है उसको लिखने का ज़रूरत होता है। तो क्या लिखें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो अभी ये स्टार्टिंग है ना, इसीलिए ये सब तुमको लिखवा रहे हैं। समझ में आया? धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो तुमको उतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम वैसे ही बना लेगा। ठीक है, अभी स्टार्ट है इसीलिए हम जंप नहीं मार रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि आप लोग को आता है, कुछ लोग को डजेंट मैटर। सीखो, बस ये इतना समझो कि जितना तुम लोग सीख के आया उसको भूल गया है, कुछ भी आता जाता नहीं है। समझ में आया? रिफ्रेश होकर सीख रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो नहीं कुछ होता है यहाँ पे, तो हम लोग इसको कितना कंसीडर कर ले? 1 कंसीडर कर लें। तो देखो ए किससे रिप्लेस हुआ है? देखो बी के जगह पे क्या आया है और सी के जगह पे, तो बताओ ए इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 1, बी इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? -4 एंड सी इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? -4। परेशान हो गया शायद। तो हमने बोला था यहाँ पे कि सबसे पहला काम क्या होता है अपने को? डिस्क्रिमिनांट चेक करने का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर दें? डेल्टा चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना लिख लेंगे हम लोग? बताओ तो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी कितना है? -4 का स्क्वायर -4, और ए कितना हो गया? 1, और सी कितना हो गया? -4। आया समझ में? शायद नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ तो? 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो यहाँ से कितना आ गया? 32। आया समझ में क्या? तो अब इसके आगे जो लिखना है वो देखो, चलो नो सॉल्यूशन तो अब तो मिटा ही सकते हैं ना हम, है ना। तो नाउ अब यहाँ से देखना है ना, x इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम लोग? -b प्लस माइनस रूट अंडर इसी को ना डेल्टा बाय 2a। चल जाएगा क्या? अब ध्यान से देखो, b के जगह पे कितना लिखेंगे? -4 प्लस माइनस रूट अंडर 32/2 इंटू 1। आया समझ में? सिंपल है कैलकुलेशन, बस सीखते जाओ। पढ़ाई नहीं करना है, क्या करना है अपने को? सीखना है। तो कितना आ जाएगा ये? +4 प्लस माइनस बोलो तो 32 को कितना लिख सकते हैं? 16 2 जाना, तो 16 से कितना आ जाएगा? 4, और रूट कितना आ जाएगा? 2/2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू जो आएगा 4। अच्छा एक कॉमन ले ही लो ना कुछ, अबे 2 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा? 2 प्लस माइनस 2 रूट ये और ये। अब यहाँ से देखो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 रूट 2 ना, प्लस माइनस। अब यहाँ से अल्फ़ा एक रूट, देखो
अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गए बताना, डी ग्रेटर देन कितने आना चाहिए, तो अल्फ़ा कितना लिखेंगे 2 प्लस 2 रूट 2 एंड बीटा कितना लिखेंगे 2 माइनस 2 रूट 2। आया कि नहीं आया? जादू है भाई यही। चलो लिखो जल्दी से इसको, ठीक है। अब लिख लिया। अब देखो बस हो गया, इतना ही है। हम अभी होमवर्क कुछ दे देते हैं, ठीक है, इसको घर से करके लाना। ये मत समझना कि हमको आता है, ठीक है, हमें भी पता है कि तुम्हें कितना आता है। तो बेस्ट है कि जो हम बोल रहे हैं चुपचाप गधे की तरफ फोकस करो। समझ में आया? एक इधर उधर देखने की ज़रूरत है ही नहीं, बस जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। तो जितना हम अभी सिखाए हैं ना, सब पे एक दो क्वेश्चन करके दे देते हैं, ताकि तुम लोग घर पे जाके बनाओ। धीरे धीरे तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चल जा रहा है। समझ में आया? तो छोटा छोटा सा चीज़ शुरू करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 16। दूसरा 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 9। थर्ड 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिफ्थ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद और क्या दे दें? चलो 5 क्वेश्चन काफ़ी है क्या? हो गया? चलो लिखो। चलो इसको हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेक्चर रखते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं आज बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है ना। कोई बात नहीं, आज फर्स्ट लेक्चर है ना, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ सरबड़ हो गया होगा। तो कल से थोड़ा सा इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।